बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज भी आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, भक्ति का पथ, परमात्मा की ओर जाने वाला पथ, ये पथ बड़ा निराला है, जिसे जीवन में धारण करना अनिवार्य है। अगर जीवन में अपने जीवन की सार्थकता को चाहते हैं, अपने मनुष्य जन्म को सफल करना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि मनुष्य जीवन को सफल करना है तो केवल और केवल एक मात्र रास्ता है, एक मात्र मार्ग है। वो है प्रभु की शरणागति, प्रभु को प्राप्त कर लेना, प्रभु के चरणों में अपने आप को चिर विश्रांति प्राप्त कर जाना। परंतु प्रभु के चरणों का प्रेम, प्रभु के चरणों की भक्ति, अनुराग, ये बच्चों का खेल नहीं। इसके लिए हमें प्रखर पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। भक्ति के पथ पे कड़ी मेहनत, बड़ी एकाग्रता, श्रद्धा, भाव, प्रेम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार जीवन में आप अगर अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको दिन रात मेहनत करके बढ़ना होता है, ऊंचा उठना होता है। इसीलिए भक्त का जीवन नदी के समान होता है। जैसे नदी अपने उद्गम स्थल से चलती है, अब उद्गम स्थल से चल करके वो बढ़ती है समुद्र की ओर, और जिस समय समुद्र की ओर बढ़ती है तो उसे कभी विश्राम नहीं, उसे कभी आराम नहीं, निरंतर आगे की ओर यात्रा करते जाती है, करते जाती है, करते जाती है। परंतु इस यात्रा को आगे करते समय उसको अनेकों ही पड़ावों से गुजरना पड़ता है, अनेकों चट्टानों को पार करना पड़ता है। कभी मैदानों से गुजरती है, कभी बड़े बड़े भूखंड, कभी कभी बड़े बड़े चट्टानों को सीने को पार करके चीरती हुई वो समुद्र की तरफ बढ़ती है। इसलिए बड़ा सुंदर संतों ने कहा कि जब लग नदी न समुद्र समावे तब लग बड़ो अहंकारा, जब मन मिलियो राम सागर में तभी हम मिट्टी पुकारा। जब ये राम रूपी सागर में मिल जाती है, माने नदी जो स्रोत उसका छोटा रहा लेकिन अनंत में जब लीन होती है, सागर में वो लीन होती है तो सागर स्वरूप हो जाती। ऐसे ही जीवात्मा चलती तो जरूर है, अंश परमात्मा का जरूर होती है, लेकिन उसमें विलीन हो जाने पे वो राम स्वरूपी हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि संतन संग कबीरा बिगड़ो। लोगों ने कहा कि संतों के साथ लग के कबीर बिगड़ गए, कबीर खराब हो गए, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि सो कबीरा रामो है निबड़ो, कि वही कबीर राम होकर के निकल गए, राम होकर के निबड़ गए। परंतु साधारण नर से नारायण तक की जो यात्रा है, ये कोई सरल यात्रा नहीं है। अनेकों पड़ावों से गुजरना पड़ता है, अनेकों स्थिति परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के अंश परमात्मा में लीन हो पाता है, परमात्मा स्वरूपी हो पाता है। और जब तक नदी सागर में समाती नहीं है तब तक वो आराम नहीं करती। ऐसे ही जब तक हम भक्ति के पथ पे आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर अग्रसर होते हैं, बहुत तड़फन निकलती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन विश्राम तभी मिल पाता है जब आत्मा अनंत में मिल जाए। आत्मा
अनंत में लीन तब हो पाती है जब हमें भी कोई पड़ाव को तो पार करना पड़ेगा। अब वो पड़ाव कैसे हैं, वो किस प्रकार के पड़ाव हैं? वो पड़ाव भक्ति के पथ पे आने वाले तमाम रुकावटें हैं, सांसारिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं और दैहिक समस्याएं हैं, दैविक समस्या है और हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार है। इन सब को पार करना है, इन सब को पार करके अपने जीवन के कर्म संस्कारों को तमाम समूल नष्ट करना, तब जाके आप अनंत में लीन होते हैं। इसलिए ये यात्रा बड़ी कठिन है, लेकिन इस यात्रा को सरल किया जा सकता है शरणागति। इस शरणागति से आप इस यात्रा को सरल कैसे कर सकते हैं? इसको सरल करने का तरीका यही है कि आप ईश्वर शरणागत हो जाएं। परंतु ईश्वर के चरणों में शरणागत हो जाना भी इतना सहज नहीं है। सांसारिक बंधनों को से निकलना हमारे लिए बड़ा कठिन कार्य हो जाता है, तमाम सांसारिक लोगों के लिए कठिन हो जाता है। परंतु इस कठिनाई से किस प्रकार से पार किया जाए, कठिनाई से कैसे हम निकलें, यही प्रभु की सत्संग सभा है, यही प्रभु के सत्संग विचारों से सरल हो जाता है ये सब, है ना। इसीलिए शरणागत परमात्मा की शरणागत हो जाए तो फिर किसी और शरणागत की आवश्यकता पड़ती नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, लेकिन अक्सर लोग दुविधा में होते हैं, चिंताग्रसित हो जाते हैं कि भाई अगर हम संसार को छोड़ देंगे, हम संसार के तमाम कार्यों को त्याग कर देंगे तो फिर क्या होगा? फिर हमारे परिवार को कौन देखेगा? हमारे परिवार को कौन चलाएगा? हमारे परिवार की व्यवस्था कौन करेगा? भाई, जिसने जीवन दिया है, जिसने हमें रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था दी है, जिसने धरती का इतना बड़ा भूभाग हमारे रहने के लिए बनाया है, तमाम वनस्पतियों का निर्माण जिसने किया है, भोजन भी हमें वो दे देता है। इतने साधु संत हैं, हजारों के तादाद पे भिक्षुक हैं, जो कोई खेती नहीं करता, कोई कारोबार नहीं करते, कोई किसी प्रकार का नौकरी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका जीवन बहुत अच्छे से जीते हैं वो लोग। क्यों? परमात्मा पे आश्रित लोग हैं, परमात्मा उनको देता है। इसीलिए सबको देने वाला राम है, सबके दाता राम, सबके जीवन का सहारा राम है, सबके जीवन को देने वाले राम हैं। और निर्बल के बल राम तो कहा ही गया है कि निर्बल के तो बल ही राम होते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, जिस समय हम चिंता करते हैं तो चिंता से आप तनाव ग्रसित होते हैं और तरह तरह के रोगों से ग्रसित होकर के आप अपने जीवन को अशांत कर लेते हैं। पहले ही चिंता के कारण अशांति थी ही, और उसमें घी डालने का काम आप लोग कर लेते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। कि जिसकी चाह मिट गई, चिंता गई, जिसकी चिंता मिटती गई, चाहत खत्म हो गई, मनवा बेपरवाह, मन बेपरवाह हो गया, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। और जिसको जब कुछ चाहिए, दुनिया की स्थिति तो यही है कि दुनिया को सब कुछ चाहिए। वो चाहे वो आप चाहता कि ऐसी कोई छड़ी हमारे हाथ में आ जाए कि हम छड़ी घुमाएं और सब कुछ मिल जाए। इसलिए संतों ने कहा कि हमें ऐसा चाहिए कि भाई चाह भी खत्म हो जाए, चिंता भी खत्म हो जाए, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए जैसे वही शहंशाह। भक्तों की नज़रों में, संतों की नज़रों में वही शहंशाह हुआ है, वही बादशाह है जिसको कुछ नहीं चाहिए और जिसको बहुत कुछ चाहत है, बहुत कुछ प्राप्ति की लालसा है। संतों ने कहा, जिनके पल्ले धन है तिनका नाम फकीर। जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन असल में फकीर तो वही है, भिखारी तो वही है। और बादशाह कौन है? जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसके पास आत्म तृप्ति है, जिसने अपनी चिंताओं को हरण कर लिया है, जिसने अपने तमाम विकारों का नाश कर लिया है, जिसने तमाम संस्कारों का नाश कर दिया है, खत्म कर दिया है,
वही शहंशाह है, वही बादशाह है। संसार की उपलब्धियां कर लेना कोई बादशाहत नहीं होती है। जो पद आपके पास है मरते सार छूट जाएगा, हो सकता है जीते जी ही छोड़ दे, लेकिन कई बार मरने के साथ वो पद छूट जाता है। तो साथ केवल परमात्मा की भक्ति जाती है, परमात्मा की बंदगी जाती है। तो क्यों ना हम उस बंदगी को प्राप्त करें, उस भक्ति को करें और तमाम भ्रमों को त्याग कर हम ईश्वर की शरणागत हो जाएं। और जब ईश्वर की शरणागत हो जाएं, भगवान कहते हैं, कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम दुनिया का सहारा मत देखे, तुम मेरे तरफ देख और मेरी शरणागत हो जा। और मेरी शरणागत होकर के मैं तुझे अनुमति देता हूँ, आज्ञा देता हूँ कि जाओ तुम युद्ध करो और युद्ध में तुम सफल होंगे और इन लोगों को मारने का पाप तुमको लगेगा नहीं, ये मैं अपने सर पे ले लूँगा, तेरा योगक्षेम मैं बहन करूँगा। भाइयों बहनों, हम सब का जब हम भक्ति करते हैं तो हम सब के कर्म संस्कारों को प्रभु अपने ऊपर ले लिया करते हैं। हमारे सारे काम प्रभु कर दिया करते हैं। हमारे सारे कार्यों की व्यवस्था भगवान को करनी होती है। चिंता उसको हो जाती है जब हम चिंतन में लग जाते हैं। इसलिए कहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। नाम आपका होगा, नाम अर्जुन का हो गया कि अर्जुन ने मारा सबको, अर्जुन ने युद्ध किया और तमाम शत्रु पक्ष के सेना को उसने ध्वस्त कर दिया, मार दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो सूक्ष्म तौर पे देखने में पता चलता है कि अरे कन्हैया की कृपा के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। कन्हैया के, प्रभु के आश्रय के बिना कुछ भी हो नहीं सकता है। महापुरुषों ने कहा, किसी ने बड़ा सुंदर कहा, हर मोड़ नई कुलझन है, कदमों का संभलना मुश्किल है, तू साथ ना दे तो धूप तो क्या, साये में भी चलना मुश्किल है। अगर परमात्मा की कृपा ना हो, प्रभु की बंदगी की कृपा ना हो, ईश्वर अनुकंपा ना हो, तो साथ ना दे तो धूप तो क्या, अगर उसका साथ ना मिले, धूप तो छोड़ो, छांव में भी आप चल नहीं पाएंगे। ये प्रभु की कृपा है कि हम भक्ति के पथ पे बढ़ रहे हैं। ये उसकी विशेष कृपा है। इसको आप समझें और अपने जीवन में अंगीकार कर लें। कन्हैया जी ने थे तो इतना बड़ा युद्ध जीता गया, सेना के अभाव में युद्ध जीत गए। पर क्यों, कैसे? प्रभु की कृपा से। क्योंकि जिधर कृष्ण होंगे उधर विजयी हो गए, उधर ही विजयी होनी ये संभव है। और ऐसा ही हुआ। अर्जुन ने तमाम में अपने जोहर दिखाए, लेकिन शुरू में क्या हुआ, उसने सारी हथियार त्याग करके वो युद्ध के मैदान के बीचों बीच बैठा हुआ है। कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना, वो पलायन करना चाहता, लेकिन भगवान देखिए पलायन भी करने नहीं दे रहे। भगवान कहते भागने तो हम देंगे नहीं, बैठो जरा समझो बात को। और तकरीबन 60-70 प्रश्न भगवान से वो करता है और भगवान एक एक करके उत्तर के साथ साथ समाधान भी उसको देते हैं। भगवान कहते तुझे भी कुछ करना है, तुझे तो सिर्फ मेरी शरणागत प्राप्त करनी है और तू मुझे शरणागत होकर के सिर्फ तू कर्म करना है जो मैं कहता हूँ, बाकी तू मेरे पे छोड़ दे, मैं कर दूंगा। और हुआ भी ये। पूरे महाभारत की अगर पृष्ठभूमि को देखते हैं, जिस प्रकार अभिमन्यु का वध हुआ और अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन ने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक जयद्रथ का वध कल सूर्यास्त से पहले उसका वध ना कर दूं तो मेरा नाम अर्जुन नहीं, और अगर वध ना हुआ तो मैं शस्त्र समेत अग्नि में समाधि ले लूंगा, अग्नि में अपने आप को प्रज्वलित कर लूंगा, भस्म कर लूंगा। भीषण प्रतिज्ञा ले ली। भगवान खड़े हैं। भगवान ने कहा कि ये क्या किया, जब मैं आपको कह रहा हूं कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करना, तो फिर आपकी प्रतिज्ञा बीच में कहां से आ गई? अगर तुमने ली तो ठीक है, देखते हैं क्या करना है, करो अब जो करना है। और दूसरे दिन शत्रु पक्ष ने, कौरवों ने
जयद्रथ को छुपा दिया। अब जयद्रथ को छुपा दिया, सब लोग जयद्रथ की रक्षा में लगे हैं और अर्जुन आज अपना प्रखर पुरुषार्थ दिखा रहा है, सेना को विध्वंस किए जा रहा, आगे की ओर बढ़े जा रहा है, लेकिन सेना है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भगवान ने कहा कि ठीक है, हम तो सारथी, हम तो रथ चलाएंगे। भगवान की तरफ बार बार देख रहा है, लेकिन भगवान भी आज कुछ कहने के दशा में नहीं है, स्थिति में नहीं है। वो कहते कि नहीं, जब तुमने प्रतिज्ञा ली तो पूरी करो भाई। और बार बार भगवान की तरफ देख रहा है कि ये सेना खत्म क्यों नहीं हो रही, अर्जुन वही है, गांडी वही है, तो आज क्यों तीर इस प्रकार से पराक्रम नहीं दिखा रहे। और कहते हैं कि सुबह से लेके शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया। अब सूर्यास्त हो गया तो ये भी प्रभु की लीला थी, ये भी प्रभु का एक बहुत बड़ा कार्य था। प्रभु ने क्या कृपा की, प्रभु ने अपनी माया के द्वारा उस सूर्य को छुपा लिया और ऐसा लगा मानो कि संध्या हो गई, सूर्यास्त हो गया। और सूर्यास्त होने के कारण से जयद्रथ को लगा कि अब तो सूर्यास्त हो चुका है, अब हमारे डर की कोई बात नहीं है, अब हमें कोई मार नहीं सकता, क्योंकि जो मारने वाला था उसने समाधि लेनी है, अग्नि में अपने आप को भस्म करना है, चलो उसका तमाशा देखने चले। और कहते वो घेरे से बाहर आया, सुरक्षा कवर से बाहर आया। जयद्रथ बाहर आकर के अट्ठास करने लगा, मजाक करने लगा कि मुझे शाम तक मारना था, क्यों नहीं मारा। और अर्जुन मुंह सिर झुकाए खड़ा है, केशव की तरफ देख रहा है, कृष्ण जी की तरफ देख रहा है। सब लोग हंस रहे हैं, अर्जुन निराश है, हताश है, कंधे गिरे हुए हैं, गांडीव भी रख दिया है। दुर्योधन ने कहा कि अग्नि की चिता तो तैयार है, अर्जुन कूदो इसमें, अपनी बात को पूरा करो। और जब देखा कि भाई ये तो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अब जो तुमने प्रतिज्ञा की थी वो पूर्ण करो, लेकिन मेरा कहा मानो कि साथ में धनुष बाण लेते जाओ अपना। ये किस काम का, जब तुम चले जाओगे तो ये कहाँ, ये कौन चलाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, ये भी आपकी बात ठीक है। और जैसे वो धनुष बाण लेके अग्नि में जाने लगा, अग्नि में समाने लगा, भगवान ने अर्जुन की तरफ तुरंत देखा और कहा अर्जुन अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। और भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया कि सूर्य को वापस उसकी रोशनी, उसका प्रकाश हो जाए। और कहते कि तुरंत माया का आवरण हटा, सूर्य उदित हुआ। और जैसे सूर्य की रोशनी कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़ी तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन वो रहा सूर्य, वो रहा जयद्रथ, और ऐसा तीर से अनुसंधान करो कि इसका सर कट करके इसके सीधा पिता की गोद में जाके गिरे। और गोद में जाके गिरेगा क्यों, बोले क्योंकि अभी इसके पिता को ऐसा वरदान, इसको वरदान ऐसा मिला हुआ इसके पिता के द्वारा कि जो इसके सर को जमीन पे गिराएगा काट करके, उसके 1000 टुकड़े हो जाएंगे सिर के, जो गिराने वाला होगा। तो ऐसा तीर लगाओ कि इसका सर जमीन पे ना गिरे, सीधा उसकी पिता की गोद में जाके गिरे। वो साधना कर रहा, उधर तपस्या कर रहा। और अर्जुन ने तुरंत तीर का अनुसंधान किया और जयद्रथ का सर काट करके उसके पिता की गोद में गिराया। और जैसे पिता की सर में वो गोद गिरा, गोद में वो सिर गिरा, तो हुआ क्या कि डर के मारे घबरा करके वो तपस्या से उठ गए और वो सर जमीन पे गिर गया, जिसके कारण उसके पिता के 1000 टुकड़े सर के हो गए। तो भाइयों बहनों, ये किसकी कृपा है। अगर अपने परम पुरुषार्थ से ही सब कुछ सिद्ध किया जा सकता तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन आपका पुरुषार्थ भी तब धरा का धरा रह जाता है अगर
प्रभु की कृपा ना हो, प्रभु का अनुराग ना हो, प्रभु के चरणों में हमारी दृढ़ विश्वास और प्रभु का साथ हमारे साथ ना हो। इसलिए भाइयों बहनों, संसार के प्रत्येक कर्म करते समय प्रभु का स्मरण करो और यही मन में धारणा रखो कि सब कुछ परमात्मा के किए से होता है। अच्छा बुरा जो भी है प्रभु का प्रसाद समझ के स्वीकार करो, प्रभु की शरणागति को प्राप्त करो। और जब प्रभु को हम संपूर्ण समर्पण कर देते हैं तो फिर ये बात सिद्ध हो जाती है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने वाले कन्हैया है। आज श्रेय अर्जुन को मिला कि अर्जुन तुमने किया, लेकिन ये तो भक्ति के भक्त की नज़र से पता चलता है कि अगर भगवान सूर्यास्त ना करते, अपनी माया ना डालते, तो शायद अर्जुन को उस दिन अग्नि में जलना होता, अग्नि में अपने आप को भस्म करना होता। ये तो प्रभु की कृपा है जो बचा ले गई, है ना। इसलिए हम सबको बचाने वाली प्रभु की कृपा है। आपको भी प्रभु की कृपा ही बचाएगी, मुझे भी मेरे प्रभु की कृपा बचाएगी। उसकी कृपा के बिना कोई बच नहीं सकता है। उसकी कृपा से ही हम सब चल रहे हैं, उसकी कृपा से ही सब कुछ आनंद ले रहे हैं जीवन का, उसकी कृपा से ही ये गुणगान भी गा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए सब काम प्रभु की कृपा से होता है, हमारा आपका तो केवल नाम होता है। इसलिए नाम के भरोसे नहीं, परमात्मा के भरोसे जीवन जिया जाता है और हम सब परमात्मा के भरोसे ही जीवन जी रहे हैं, है ना। इसलिए मैं तो ये कहूँगा, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ठीक है। यही आज का मंत्र है, यही आज की विचार है कि प्रभु की कृपा से सारे काम निर्विघ्न होते हैं, और विघ्न आते भी हैं तो भक्त की दृढ़ता के लिए आते हैं, भक्त की परीक्षा के लिए आते हैं, और उसमें भी प्रभु का साथ हमेशा सदैव बना रहता है, ठीक है ना। इन्हीं विचार के साथ आप सभी से आग्रह है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि रोज आपको सत्संग विचारों का लाभ आप ले सकें। और इतना ही कहते हुए विचारों को विराम करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।